नमस्कार, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भारतवर्ष में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं समस्तीपुर जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक पटेल मैदान में समस्तीपुर के कलेक्टर शशांक शुभंकर ने झंडोत्तोलन किया। समस्तीपुर बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। फिर विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई। आपसे कामना करता है, अपेक्षा करता है। मार्च पास्ट निकाला जा रहा है। सबसे आगे जिला सशस्त्र बल महिला मार्च पास्ट में जिला सशस्त्र बल महिला, उसके पीछे पीएचडी और सबसे अंत में एनसीसी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं जिले वासियों, 72वें गणतंत्र दिवस के इस परम पावन अवसर पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत बधाई। हम जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए हमारे देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया और भारत संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। उसी दिन से हम इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस परम पावन अवसर पर मैं उन शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, मनीषियों को नमन करता हूं, जिनकी शहादत, त्याग एवं बलिदान से हम स्वतंत्रता के गौरव से मर्यादित एवं गौरवान्वित हुए। आज हमारा राज्य नव निर्माण की नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा जिला भी चतुर्दिक विकास की ओर अग्रसर है। बिहार सरकार द्वारा विकास की गारंटी के रूप में प्राथमिकता तय करते हुए 7 निश्चय निर्धारित किए गए हैं। समस्तीपुर जिला इस दिशा में प्राथमिकता के साथ उपलब्धि हासिल कर रहा है। इस जिले के आर्थिक विकास का स्रोत कृषि है, इसलिए लोगों के आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए कृषि का विकास होना आवश्यक है। इसके मद्देनजर कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 2017 से 22 तक के लिए मत्स्य, पशुपालन, गव्य विकास, सहकारिता को सम्मिलित कर रोड मैप बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जिससे इस जिले के 2.26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। रबी मौसम में अनुदानित दर पर 11,943 क्विंटल गेहूं का बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया। जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत इस जिले के 10 प्रखंडों में 2000 एकड़ के लिए 16 समूहों का गठन कर जैविक खेती किया जा रहा है, जिससे प्रति एकड़
11,500 इनपुट क्रय हेतु 203 लाख का अनुदान भुगतान किया गया है। इस योजना में इस जिले के लगभग 3400 किसानों किया जा चुका है। दिनांक 5 जून 2016 से संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार 60 दिनों के अंदर सुनवाई कर निष्पादन का अवसर लोगों को उपलब्ध। बिहार सरकार द्वारा बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के कार्यरूप लेते ही बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। नशा मुक्त समाज की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ है। विगत एक हर खेत को पानी हेतु कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। भूमि के अनुसार सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। ड्रिप सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकलर का 90% का अनुदान उद्यान निदेशालय द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत 1 एकड़ एरिया के 10वें हिस्से में तालाब खोदकर जल का संचय किया जा रहा है, जिसमें मछली पालन किया जा रहा है और उसके बांध पर। वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर जिले के चर्चित 10+2 अफिलिएटेड ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में झंडोत्तोलन के बाद छात्र छात्राओं ने नाटक व नृत्य से दर्शकों का मन जीता। है यहाँ की भारत की जो संस्कृति है, दो लोगों का भलाई के लिए हम संकल्पित हैं। हमारा देश संकल्पित है जो एक अच्छे इंसान, छात्र और युवा है। आप में वो तमाम संभावना कि आप में जो प्रतिभा छिपी हुई है, हम अपने देश को विश्व के मानस पटल पर स्थापित कर सकें। एक गुरु के रूप में सब तरह से सहयोग कर सकें उनको, कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। नंबर 1 है, आक्रमण किया हमारे देश पर, बहुत सारे भूभाग को, अरुणाचल, लद्दाख और जम्मू बार आक्रमण हो रहा है और हमारे वीर सैनिक उनको पस्त कर रहे हैं। इस भीषण ठंडक में भी -20 डिग्री टेम्परेचर में सीमा पर, और हमारे जो भारत माता के, भारत माता के धन्यवाद। I am Mohini Jha from class 9. I read in Gyandip Public School. Today we all are gathered to celebrate 72nd Republic Day of our nation. Republic means that the citizen of the country have supreme right to elect their representative. Constitution gives all of us the same right despite of any difference of color, caste, religious, etc. In the past 72 years, our country has gone through many changes. The command of the country came into the hand of the people and India became a democratic country. Along with these lots of development, there are some pitfalls that has also grown very fast. Unemployment and corruption has also come in the way. So we should take place to find a solution of this problem so that India becomes the best place to live on earth. Thank you. पिछले 10 वर्षों से इस विद्यालय को चला 2011 से 2011 की 1 अप्रैल से ये विद्यालय प्रारंभ हुआ था। कैंपस था पेपर मिल में। अब यहाँ हम लोग 2017 में आए हैं। उस समय ही CBSE का एफिलिएशन हुआ इसका 10th तक। इस बार हम लोगों को 12th तक का मिल गया है एफिलिएशन, और शिक्षा के लाइन में हम लोग आए क्योंकि आपने अभी मेरे संबोधन में सुना होगा और ध्यान दिया होगा कि अब हमारा देश स्वतंत्र देश है और गणतांत्रिक देश है। यहाँ सारे लोगों को सरकार की ओर से, संविधान की ओर से अपने अपने ढंग से धर्म को मानना, ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी ऊंचाई को
जो जिसकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो अपना विकास कर सकता है। तो उस ख्याल से हमें ऐसा लगा कि अगर यहाँ के, आप जानते हैं कि भारत गांवों का देश है, 80% आबादी यहाँ गांवों में रहती है और बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े बड़े शहरों में हैं। नतीजा क्या होता है, ग्रामीण जो रहते हैं वो ग्रामीण अच्छी शिक्षा प्राप्त कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसाय के कारण अच्छे अच्छे शिक्षक अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं और ग्रामीण लोग उससे वंचित रह जाते हैं। तो मेरा विचार और ये सोच इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरह का है कि गणतांत्रिक देश है और यहाँ जो गांव में जिस भारत की आत्मा बसती है, क्यों नहीं वैसे बच्चों को भी एक समृद्ध भारत बनाने में उनकी भी भूमिका महती हो, इस बात को रेखांकित करें, उन्हें इस बात की जानकारी दें और उनके लिए हम जितना कर सकते हैं कम से कम लागत में उतना करें, ताकि ये भी एक सशक्त पिलर बन के, स्तंभ बन के भारत माता के सपूत बनने में किसी भी तरह की कमी इन्हें ना महसूस हो। ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है और आज वही ज्ञान हम चाह रहे हैं कि इस ज्ञानदीप के माध्यम से पूरे समाज को, वैसे व्यक्ति को भी जो साधनहीन है, ज्ञानहीन है, अनुभवहीन है, उनमें जागरूकता नहीं है इन चीजों की, वैसे लोगों को भी ये ज्ञानदीप से ज्ञान मिले और वो संपूर्ण रूप से विकसित करके भारत माता की को मजबूत कर सके। तो कुछ प्रण लिया? जी जी बिल्कुल, हमने ये संकल्प लिया कि हम उन वीर सपूतों, उन बलिदानियों, उन त्यागियों, उन सैनिकों, उन आम लोगों की जो बलिदान हुआ, जिसके कारण हमारा देश आज स्वतंत्र है और अपना गणतंत्र चला रहा है, अपना संविधान चला रहा है, उनके सपनों को हम लोग साकार करेंगे। हम उनके सपनों को सशक्त भारत की निर्माण में योगदान देकर उनके सपनों को जगाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो साधनहीन हैं, उन लोगों को भी इसमें मैंने हम लाना चाह रहे हैं। अभी कोरोना के कारण जो स्कूल बंदी रहा करीब 10 महीने तक, उस कोरोना काल का हमने इस बार बिल्कुल फीस माफ़ कर दिया। कोई फीस हम लोग कोरोना काल का नहीं ले रहे हैं बच्चों से। अभी भी जो एडमिशन हो रहा है, क्योंकि ये देहात का स्कूल है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि इस बार का एडमिशन फीस भी बिल्कुल हमने माफ़ कर दिया है। सरस्वती पूजा तक जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे किसी भी क्लास में, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर के ही हम यहाँ एडमिट कर लेंगे। और कह दो इन हुक्मरानों से चैन से जीने दे हमको, रहने नहीं करता। आदमजान की औकात क्या जबन गज से नहीं करता। मेरी दीवानी में उजाले का ख्याल रखने, मेरी थोड़ी आशा अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरे बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लड़की कबारी है। मैं दुश्मन से नहीं लड़ता, मगर मैं डरता कि आपसे, मजहब के चोलों से, सियासत के साथ के कातिल सबों से, हवा में फैली अफवाह से डरता। मैं सैलाब हुआ की धारा, ये भारत ये जान से प्यारा। सीता राम की धरती है जो ऐसा भारत देश हमारा है। भारत की शान तिरंगा, इसे न झुकने देंगे हम। वीरों की कुर्बानी को हम व्यर्थ न जाने देंगे हम। ना जाति ना भाषा देखा, सबको अपना मित्र बनाया। हो बांग्लादेश या पाकिस्तान, हमने सबको गले लगाया। इस शरण हमने सबको, जब भी कोई संकट आया, भूखे रहते हमने पड़ोसी को खाना खिलाया। साहब, और पसीना किस लिए बहाया? जा बाबूजी के कमरे से दही मांग ला।
हंसता क्या है? हमने भी जमाने में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटो तरह। ये तक क्या चीज है? जा दही मांग ला, और हाँ चादर भी, जो कल गोभी के यहाँ से आई है। जल्दी जाओ। धोती? हाँ यही तो कह रहा था रतन। क्यों रतन, तेरे कानों में डांट ली है क्या? मैंने कहा था जो कल चादर के यहाँ से धोबी आई, चादर की जो धोबी के यहाँ से उसे मांग ला। अब इसके लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं मैं? उल्लू कहेगा। अच्छा जा, दूसरे वाली कोठरी में झुका के उसके ऊपर ढोले कपड़े रखे हैं, उसमें से जाकर एक चादर निकालो। और दरी? और दरी भी वहीं पे, देख वहीं पे तो रखी है। जा जल्दी जा। और हाँ, बहू जी के कमरे से हारमोनियम उठा लियो। जा जल्दी जा। हाँ, और उमा को अभी तक तैयार नहीं किया? मैं क्या करूं, सारी जतन करके तो थक गई, और तुम्हारी वो बेटी मुंह फुलाई पड़ी है। मुंह फुलाई? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दबाओ? मैंने पहले ही कहा था, एक तो जैसे तैसे गई तो पकड़ में आए, अब तुम्हारी बेवकूफी से अगर हाथ से चले जाए तो मुझे दोष मत देना। इसी कारण तो मैंने उसके सामने पाउडर वगैरह रख दिया था, ताकि वो तैयार होके आ जाए। आजकल लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना पाउडर वगैरह के कौन पूछता है? लेकिन मेरा इतना ही कहना था कि वो पल्लू के नीचे मुंह डालकर सो गई। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह के होते हैं, एक तो इंसान का बनाया हुआ, एक बार चला दो और जब चाहे तब रोक लो। लेकिन दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार रिकॉर्ड चलता है फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें तो ठठोली ही सूझती रहती है। ये नहीं होता कि अपनी उमा को राह पर डालते। अब देरी कितनी बची है उन लोग के आने में? तो हुआ क्या? वो सुन ही नहीं रही है, वो तो मुंह फुलाई पड़ी है। बताओ। जाओ और उसे कह देना कि थोड़ा जल्दी में आ जाए, और कहना उनके सामने थोड़ा करीने से आए। मैंने ही तो कहा था उसे इंटर पास करा देते, कम से कम लड़की अपने हाथ तो रहती है। अरे चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही कहा था जिक्र उनके सामने जरा ढंग से होगा, पर तो तुम तो सब अभी से उगले दिए जा रही हो, न जाने उनकी आ जाए तक क्या हाल करोगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, तुम मेरा काम बता दो बस। हाँ तो फिर जाओ और उमा को भेज देना, और हाँ पान लेकर भिजवा देना। नाश्ता तो तैयार है ना? आ गया? चादर नहीं लाया तू? चादर पकड़। मिठाई बहुत ज्यादा खाएंगे नहीं, फल बगल वाले कमरे में रखी है, टोस्ट भी तैयार है, और हाँ मक्खन तो आई है। क्या कहा? मक्खन नहीं यार, तुम्हें भी किस वक्त सोचता है? पता है ना मक्खन वाली की दुकान कितनी दूर है? अब बताओ, रतन बेचारे यहाँ का काम करे या मक्खन लाने जाए? अब तो यहाँ का काम ही कितना है, कमरा ठीक ठाक ही है, बगल वाले कमरे में नाश्ता लगभग रखा ही हुआ है। कुछ चीज तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज तुम खुद ले आना, तब तक रतन मक्खन भी ले आएगा। हाँ, एक गोपाल प्रसाद है और उनका खुद दूसरा लड़का। उमा से कह देना थोड़ा करीने से आए और थोड़ा गा देगी। वे लोग ऐसे ही हैं, उसका तो मुझे भी आता है इनके तकियानों ख्यालों पर क्या करूं? खुद पढ़े लिखे हैं, सवा सोसाइटियों में जाते हैं, और लड़की ऐसी चाहते हैं जो कम पढ़ी लिखी हूँ। और लड़का? बताया तो था, बाप शेर है तो बेटा सावा शेर। एमबी के बाद लखनऊ में ही पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज से। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब इन लड़कों और इन बापों को तो ऐसी कड़ी कोड़ी सुनाता है, ऐसी कड़ी सुनाता क्या भी। बाबूजी क्या है? कोई आए हैं। अरे ओ प्रेमा, वो आ भी गए, और तू कब तक यहीं खड़ा है? मक्खन लाने नहीं गया? बताओ, सारा काम चौपट कर दिया। बाबूजी पैसा ये ले, जा जल्दी जा। अबे उधर से नहीं, पीछे दरवाजे से जा। इधर तशरीफ रखिए, इस तरफ। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ताकि और जानता था और नहीं आना नहीं था, रास्ता मिलता कैसे? जी वैसे आपको तकलीफ तो दे दी। नहीं, लड़की किस बात की? आखिर लड़की की शादी करवानी है, बल्कि ये कही मैंने आपको खास परेशानी कर दी। अरे नहीं साहब, आप तो नई काटे में पैसे मिलने लगे, हम तो आपकी सेवा की हैं। और शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी छुट्टियां तो नहीं है, बस वीकेंड में चला है। अच्छा, आपके कोर्स खत्म होने में तो साल भर रह गए होंगे? यही कुछ साल 2 साल? हाँ, साल 2 साल का मर्जी रहता हूँ। बात यह है कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोग इसी में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आते ही दर्जनों कचौड़ी खा जाते थे। इसका जमाना है कुछ खा भी नहीं पाता, और फिर खाने बैठते थे तो भूख वैसे के वैसे ही। जनाब, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी,
यह था उस जमाने में 4 पैसे की 1.5 साड़ी बनाई जाती थी और यह था कि 2 आने की अकेले हजम करने की ताकत थी। जी वह तो बात सही है। और माफ कीजिए बाबा स्वरूप मैंने आपसे जब्त करने का जवान मुश्किल हो जाता है। जी वह तो जमाना रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। माफ कीजिए बाबा स्वरूप इस जमाने की याद आती है तो अपनों को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी और साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ नाश्ता वास्ता तो कर लीजिए। ऐसा ये सब क्या तकल्लुफ करते हैं? अरे नहीं साहब, तकल्लुफ की क्या बात है, यह तो मेरी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमारे यहाँ तकदीर लाए हैं। माफ कीजिएगा, अभी हाजिर हुआ। आदमी को पता है काम से भी ऐसे पूरी नहीं लगते, पता है लड़की कैसी है। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, कमर से निकल के बैठो। हमारे दोस्ती करते हैं कि शंकर ही बैकबोन। बाबूजी मेरी शादी तो हो जाएगी। अरे चुप कर रहो, जब पहले लड़की तो देखो कैसी है। बाबूजी वो आ रहे हैं। अच्छा, आपको विलायती चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी? अरे नहीं साहब, मुझे और दूध वाला चाय दीजिए। आजकल के मॉडर्न जमाने की चाय मुझे पसंद नहीं। और बात यह है कि इसमें चाय में चीनी भी कम होती है और फिर चाय में चीनी नहीं डाली जाए तो किस जायका क्या बचेगा। जी और शंकर बाबू क्या हाल है? बात यह था का हिस्सा होना चाहिए। और सरकार को आमदनी बढ़ानी है तो बस एक ही टैक्स लगाएं, वो खूबसूरती का टैक्स। बात यह है बस देने वाला चुप ही नहीं करेगा। बस शर्त यह है घर औरतें पे ये छोड़ दिया जाए कि अपनी खूबसूरती के माफी अपने ऊपर टैक्स पे कर दे, फिर क्या सरकार की आमदनी अपने बढ़ जाएगी। वाह क्या खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हमारे जमाने में तो यह सब उठता भी नहीं था। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। क्या शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है किस मामले में? यही कि शादी में खूबसूरती का कितना महत्व होना चाहिए? 99.9%। अरे बात यह था कि हम आप मान ली जाए, मतलब आप पता है कि लड़की खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, बल्कि हम आप मान जाए पर घर की औरतियां नहीं मानती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? जी वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा ना। देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो गई तो असली समझिए। अरे यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। और मेरे कानून में जो भला है वो गलत है ना? जी क्या? लेकिन पढ़ाई लिखाई के बारे में मैंने आपसे पहले ही पूछ किया है। मुझे भी सिर्फ तो मतलब पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, बस हद से ज़्यादा तो मैथमेटिक्स पास नहीं चाहिए। मैम साहब तो बनाना नहीं, ट्यूशन करना और नौकरी तो करानी नहीं। अरे साहब नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और कुछ लोग मुझसे यह कहते हैं कि अपने बेटे को बीए करवाए तो अपनी बहू भी ग्रेजुएट कीजिए। भला समझाए नहीं पा कि लड़की की पढ़ाई एक बात है, लड़की का तो काम ही होता है पढ़ना काबिल होना। तो लड़की यहाँ भी यही करने लगे तब तो होगा ही गृहस्थी। सब मोर के पंख होते हैं और मोरनी के नहीं, और शेर के बाल होते हैं शेर नहीं। जी हाँ, और मर्दों के दाढ़ियां बनते हैं औरतों का नहीं। फिलहाल मैं सेविंग करा रखा हूँ। और मेरे खाने का तो यह था कुछ काम ऐसे हैं सिर्फ मर्दों के लिए। जी तालीम देने की ऐसी चीज है। जी अभी आ जाओ। सिगरेट मंगवाओ क्या? नहीं प्रेमा जरा उमा से पान खिंचवा देना। आ रही बस दो। और चाय वगैरह और सब बताइए और क्या अच्छा कुछ बताइए अपने बारे में विशेष। आपके चश्मा कुछ जच रहा है काफी ज्यादा। और सीधी का ब्याह से करने आए।
ये आपकी बेटी। वहाँ बैठो उमा, अपने बाजिस्तान के साथ बैठ जाओ। चार बात तो ठीक है, सकल तेरी छवि है, कुछ गाना सीखी हो? अरे साहब गाना क्या, गाओ उमा, 2-3 गीत सुना के बताओ आपने। क्या उमा गाओ। अरे रानी जी आपकी बेटी अच्छी गाती होगी। बाबूजी आपको बुरा न लगे तो मैं देशभक्त गीत गा सकती हूँ। गा लो बेटी गा लो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अरे रानी जी आपकी बेटी अच्छी गाती है, और आपने पेंटिंग नहीं की है? अरे जी साहब, वो मैं तो आपको बताया नहीं, वो जो दिख रही है ना दीवार पे तस्वीर, इसने ही तो बनाई है, और एक इधर भी देखिए लगी हुई। अरे ये बहुत खूबसूरत है। और बेटी तुमने कुछ सिलाई वगैरह भी की हो? अरे हाँ साहब, पूरा घर का सिलाई का काम तो यही करती है, इसी के जायजे रहता है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। आपको किसे ही मुंह खोलने नहीं दीजिए। आप तुम्हें कुछ इनाम वगैरह दोगे? क्या हुआ, जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। अगर पसंद आ गई तो ठीक है, वरना उमा। नहीं बाबूजी, मुझे बोल लेने दीजिए। आप राम स्वरूप, आपने मेरी यहाँ बेइज्जती करने को बुलाया था। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाक तोल कर रहे हैं। उमा बस भी करो यार। बाबूजी चलिए। अरे नहीं यार। हाँ चाहिए, जरूर चाहिए। मुझे तो अपने मान सम्मान का ख्याल है, तभी तो मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। पूछिए अपने बेटे से, इसी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द-गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैंने बीए पास किया, मैं कॉलेज पढ़ी, कोई पास नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। ओ झूठ का भी राज होता है यार। आपने बोला कि मैट्रिक पास है आपकी बेटी, आप इतने एमए की हुई है। चलो यार, चलिए जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर एक बार जरूर पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी में है या नहीं, यानी बैकबोन। आप ही बताइए, क्या करूं मैं इस मक्खन का? हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। आज के जमाने में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, वो भी सोचते हैं कि मैट्रिक पास करा के सीखे, लेकिन उन्हें कोई नौकरी तो करानी नहीं। लेकिन वो गलत सोच है, हमें भी हर लड़की को पढ़ाना चाहिए। आज के जमाने में लड़की लड़कों से करना बिना भी चलती है। इसी के साथ मैं अपनी मानी को विराम देता हूँ और आगे